शायद हमें पावर नहीं है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दिल्ली हमें नहीं हिलने दे रही है और एलजी हमारे कामों में रुकावट पैदा कर रहा है। और एलजी साहब ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस का कोई काम चाहिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तमाम जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी जो काम काज संभालना है वो जम्मू कश्मीर की सरकार ने संभालना है। लेकिन इतनी बेबस सरकार नजर आ रही है, इतनी मेजॉरिटी में लोगों ने वोट दिए, इतनी मेजॉरिटी में सरकार बनी, लेकिन आज यहाँ जो देखने को मिल रहा है, अवाम तमाम जो यहाँ का शहरी है, तमाम यहाँ की जो बाइज्जत अवाम है, वो हर मसाइल को लेकर परेशान है। सरकार का कोई आदमी बोल नहीं रहा है, कोई टस से मस नहीं है। मैं ये गुजारिश करूं इस अवाम की वसादत से, इस मीटिंग की वसादत से, जो यहाँ देखने को मिल रहा है, जो सुनने को मिल रहा है, आज इस ज़माने में लोगों ने इसलिए वोट दिए थे कि करप्शन का जो दौर है वो ख़त्म हो, लोगों की जो डेवलपमेंट है वो आसानी से हो पाए, तमाम जो यहाँ का मजदूर तबका है वो आराम की नींद सो सके, आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। लेकिन तमाम सिस्टम है जो वो उल्ट हो रहा है। एजुकेशन सेक्टर दरबदर है, हेल्थ सेंटर दरबदर है, पानी का जल शक्ति डिपार्टमेंट जो पानी देने से बुरी तरह नाकाम हो चुका है। मेरी मुख्तसर ये गुजारिश रहेगी इस मीटिंग की वसादत से वक्ती सरकार को कि या तो आप ठीक तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आप ठीक तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें। अगर आपसे नहीं संभाली जाती तो आज भी इस मेंढर की आवाम, जम्मू कश्मीर की आवाम आपकी पीठ के पीछे खड़ी है। आप सरकार को रिजाइन करें और आवाम के मसाइल हल करने के लिए रोड पे आए। यहाँ का नौजवान, यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ का आम जो शहरी है वो आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। लेकिन अगर 5 साल आप इस शशोपंज में गुजारेंगे कि दिल्ली नहीं हिलने दे रही है, एलजी कामों में रुकावट पैदा कर रहा है, और 5 साल आप पूरे गवर्नमेंट में गुजारोगे और 5 साल के बाद यहाँ लोगों से वोट लेने आओगे और यहाँ इस एरिया की आवाम आपको नंगा करेगी, यहाँ इस एरिया की आवाम आपसे सवाल करेगी, यहाँ आपको जवाब देना होगा और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप इस बेबसी की हालत में जो यहाँ बेबसी की हालत में पड़े हो, आप बेबस पड़े हो, आपको ये मेंढर की अवाम इस इजलास से, आज की इस मीटिंग की विसादत से आपको ये एक मैसेज सरकार को दे रही है कि आप सरकार छोड़ो और अवाम के साथ सड़कों पे आ जाओ और अवाम के मसाइल हैं जो वो हल करो। 5 साल के बाद फिर जब इलेक्शन होंगे, जब भी गवर्नमेंट इलेक्शन करवाएगी, फिर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन ये कभी काबिल कबूल नहीं होगा। ये कभी इस बात को अवाम तस्लीम नहीं करेगी कि आप अपनी तरह के मकसद को लेकर, आप अपने घर बनाने के मकसद में लेकर, आप अपना तमाम सिस्टम है जो उसको अपग्रेड करने के लिए करने के चक्कर में यहाँ की आवाम, यहाँ का नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग को दरबदर करोगे, परेशान करोगे। इस बात को कभी यहाँ का नौजवान, कभी यहाँ का बुजुर्ग है जो वो तस्लीम नहीं करेगा। मेरी ये गुजारिश रहेगी कि देखिए, आज इस दौर में सरकार ने है जो वो डेली वेजर्स को परमानेंट करने का वादा किया था, डेली वेजर्स वहीं का वहीं पड़ा है। डेली वेजर्स सड़कों पे है, बिजली फ्री देने का ऐलान किया था, बल्कि मैं ये कहूँ कि बिजली फ्री क्या, बिजली जो पहले चल रही थी उससे भी आज की डेट में कमी है। हम जहाँ आज ये बैठे हैं, अगर इस एरिया का डिपार्टमेंट मायना करे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मायना करवाए, आज की डेट में भी पेड़ों के साथ जो सब्ज पेड़ हैं उनके साथ बिजली की तारें हैं जो वो बांधी हैं, किसी टाइम भी यहाँ का कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और सरकार है जो वो अपने फिर से मैं ये कहूँ कि वही कहते हैं कि पैसा फेंक और तमाशा देख के चक्कर में पड़ी है। आपसे इस आवाम की वसादत से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप ज़रा होश के नाहल लें, आप ज़रा जो आराम की नींद सोए हो, आप आवाम की फ़िक्र करें, इसलिए कि इस आवाम ने आपको बनाया है, इस आवाम ने आपको चुना है। लास्ट वार्निंग देते हुए इस मीटिंग की वसादत से पूरी आवाम की तरफ से मैं सरकार को ये मैसेज कन्वे कर देना चाहता हूँ कि अगर ठीक तरीक़ा से इस आवाम की यहाँ डेवलपमेंट हो, एरिया की डेवलपमेंट हो, डेली वेजर्स के तमाम जो मामलात हैं वो हल हों और यहाँ का जो नौजवान है वो आराम से
ज़िंदगी है जो वो बसर कर सके, पानी की जो फैसिलिटी है वो मिल सके, बिजली राशन के जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। तो आप अपनी चेयर संभाले रखें। अगर आप इसमें नाकाम हो चुके हो, आप बेबस नज़र आ रहे हो, आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, तो आप अवाम के बीच आएँ, आप सड़कों में आएँ। अवाम आज भी आपका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन अवाम के जो मसाइल हैं वो सुनने के लिए आप सुनने की हिम्मत रखें, आप सुनने की ताकत रखें। और लास्ट में ये गुजारिश करूं, इस मीटिंग के अंदर तमाम नौजवानों और बुजुर्गों ने बड़ा सीरियसली मुझे ये कहा, और मैं ये मैसेज कन्वे कर देना चाहता हूं कि अगर ये तमाम मसाइल कुछ दिनों में सरकार ने इन लोगों की बात ना सुनी, इन लोगों के मसाइल हल ना किए गए, और जिस तंजीम की यह सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, ये तमाम यहाँ का नौजवान बुजुर्ग नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिज़ाइन करेगा, या अगर आपने अवाम को बचाए रखना है, अवाम के मसाइल हल करने हैं, आप सरकार को छोड़कर अवाम के बीच आएँ। अगर आप सरकार को नहीं छोड़ोगे तो यही अवाम आपको छोड़ेगी, और आपको कल इसका खमियाजा है जो वो भुगतना पड़ेगा। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए फिर से ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ का हेल्थ सेंटर, यहाँ का जो हेल्थ का सिस्टम है उसको ठीक किया जाए, यहाँ का जो जल शक्ति का सिस्टम है उसको ठीक किया जाए, यहाँ जो एग्रीकल्चर से जुड़े डिपार्टमेंट है जो पिछले कई सालों से अवाम के हमायत में रहे, फार्मर्स की हमायत में रहे, लेकिन आज पूरा जो वो सिस्टम है जो वो नॉन फंक्शनल पड़ा है। इस सरकार की मौजूदगी में सरकार ज़रा हिले, डिपार्टमेंट को बुलाए, महकमा से मीटिंग ले, महकमा की और आवाम की जॉइंट मीटिंग ले, और यहाँ के जो मसाइल हैं वो सुने। आपके कानून में जो लोग ये बात कह रहे हैं कि तमाम ठीक चल रहे हैं, मैं ये गुजारिश करूं कि वो सरकार के हक में नहीं है, वो सरकार के दुश्मन हैं। जो आदमी ये कह रहा है कि फलाना एरिया के अंदर गरीब है जो वो रो रहा है, उसको पानी नहीं मिल रहा है, उसको लाइट नहीं मिल रही है, उसको एजुकेशन नहीं मिल रही है, नौजवान है जो वो दर बदर है, वही आपका दोस्त है, वो सच बोल रहा है और सच के